हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 3 मैथ्स का जो सीरीज हमारा चालू हुआ है सेमेस्टर 1 को लेके ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट आज बताएंगे। हैशटैग 1 में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि अगर मेजर ऑफ डिस्पर्जन कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो आपको पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए सर आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ना कितने टाइप्स के समय, मतलब टॉपिक्स आपका क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके। तो मैंने बताया 3 टाइप्स में या फिर 3 टॉपिक में यह पार्ट डिवाइड हुआ है, चैप्टर डिवाइड हुआ। पहला तो हमारा जो आपको दिख रहा है फर्स्ट हमारा क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्लियर है। सेकंड हमारा सर था मीन डेविएशन था। लास्ट हमारा था सर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें से मैंने बताया था 3 में से कोई भी 2 पूछे जाएंगे। तो 2 में से इंपॉर्टेंट एक तो स्टैंडर्ड है, कंपलसरी पूछा ही जाएगा। स्टैंडर्ड आपको डेविएशन हर टाइम, मतलब प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया है। वो सेकंड चेंज हो जाता है, कभी वो क्वार्टाइल डेविएशन पूछते हैं, कभी वो मीन डेविएशन पूछेंगे। इसलिए हम लोग तीनों टॉपिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग का इस टॉपिक से ना जो मिनिमम 10 मार्क्स का टॉपिक है ना, वो 10 में से आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। बात करेंगे हैशटैग 2 में, बात किया मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का सम प्रोवाइड करा के दे दिया हूं। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहा होगा तो कमेंट में ऐड करेगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे और वीडियो लेके आ जाएंगे, ताकि जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन है आपके वो क्लियर हो जाए। बात करेंगे सर आज का टॉपिक जो हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन की। अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर जिसने ना क्वार्टाइल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर आपने क्वार्टाइल्स पढ़ा है, तो मुझे लगता है एक एग्जाम्पल ही आपका इनफ हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है, क्वार्टाइल डेविएशन की और वीडियो चाहिए ना, तो कॉमेंट में ऐड कर देना कि सर क्वार्टाइल डेविएशन की ना और वीडियो आप लेके आओ, तो और वीडियो आपकी आ जाएगी। बट एक लेक्चर में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो 2 सम मैं सजेशन देता हूं, 2 सम प्रैक्टिस कर लो, इनफ हो जाएगा टॉपिक्स, बस और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्लियर देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कोई कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक नहीं है कि सर क्वेश्चन कभी घुमा फिरा के पूछेगा क्या। तो मेरा सजेशन है कभी भी ऐसा नहीं, क्लियर वहां पे बोलेगा क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड कर दूं आपका। Calculate quartile deviation for the following distribution of age of 800 persons. Also find the coefficient of quartile deviation. मतलब बोलने पहले तो quartile deviation निकाल लो एंड बाद में coefficient निकाल लो। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बात करेंगे, ध्यान से सुनो समझो। क्वेश्चन इस तरीके से मैंने पहले से कॉपी करके रखा है। क्वार्टाइल में बच्चे लोग याद होगा आप लोग को कि हमारा एक टेबल बनता है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी लेस देन टाइप्स। क्लियर है? क्लियर सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। बहुत टॉपिक अगर आ गया तो मुझे लगता है 5 मार्क्स इजीली आपको मिल जाने चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर लेस देन टाइप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इधर 50 मैंने बोला कॉपी कर लो भाई, प्लस करने आता है क्या, तो CF आ जाएगा, मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 प्लस 70 कर लो सर 120, 120 प्लस 100 कर लो सर 220, 220 प्लस 180 कर लो सर 400, 400 प्लस 150 कर लो सर 550, 550 प्लस 120 कर लो तो 650, 670, 670 प्लस 70 कर लो सर 740, में 60 ऐड किया सर 800। क्लियर है? क्वार्टाइल एंड मीडियन जिन्होंने ऑलरेडी पहले से वीडियो देखा तो उनको ये चीज पहले से ही पता होगी कि CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, और नहीं जिनको पता होगा तो यहाँ पे समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है कि सर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, वो तो पता है क्या। तो मैंने बोला क्वार्टाइल डेविएशन के लिए ना हमको चाहिए सर Q1 चाहिए और Q3 चाहिए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि Q1 एंड Q3 क्यों आएंगे। क्लियर है सर? अब Q1 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सर। Q1 का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 N अपॉन 4 माइनस CF अपॉन में F।
क्लियर हो गया सर। क्वार्टाइल थर्ड का क्या फॉर्मूला है सर, क्वार्टाइल 1 अगर किसी को याद है ना तो थर्ड इजिली याद हो जाएगा। क्या चेंज है देखो, आप पहले तो कॉपी करो, L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, सेकेंड ब्रैकेट में ना ये जो पहले तो आप लिखे हो, कॉपी करा देता हूं आपको, CF अपॉन में F। तो मैंने बोला जहां पे आपने n/4 लिखा ना वहां पे सिर्फ 3 ऐड कर दो भाई, क्वार्टाइल 3 में 3 ऐड कर दो, टॉपिक हो गया क्लोज। क्लियर है। क्वार्टाइल 1 चाहिए सर, क्वार्टाइल थर्ड चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है ना सर, क्वार्टाइल थर्ड -1 डिवाइड बाई 2, क्वार्टाइल थर्ड -1 डिवाइड बाई 2, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर। अब ध्यान से रखना क्वार्टाइल 1 2 में ये जो सर वैल्यू है ना L1 L2 CF एंड F कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। सर ये n/4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n/4। सर n क्या है, n मीन्स होता है आपकी ये जो वैल्यू दी है, तो मैंने लिखा 800 डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो सर 4 2 200 आए। क्लियर हो गया सर, सिंपल सा यहां से टॉपिक उठाया, यहां पे लिख दिया। क्लियर। अब देखो ना CF में ना, CF वाले टेबल में आप 200 ढूंढो, कहीं दिख रहा है क्या सर, 200 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, 200 से ज्यादा दिख रहा है। कितना दिख रहा है सर, 200 से ज्यादा कितना दिख रहा है सर, 220। तो मैंने बोला उसको आप बॉक्स में ले लो, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ये किसके लिए आपने लिया यहाँ पे मेंशन कर दो तो ज्यादा बेस्ट है, Q1 के लिए लिया। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो ना आप 2 सिंपल सा फिर समझो क्या बोल रहा हूँ, 200 आया, 200 से ना ज्यादा देखना है आपको, ध्यान रखना। 200 पहले देखो 200 है क्या, अगर 200 रहेगा तो वही आपका बॉक्स बनेगा, बट नहीं रहेगा, हर एक केस में ना के बराबर चांस बनते वो नंबर आपको मिल जाए, तो उससे बड़ा देखना, उसको बॉक्स बना लेना है। आगे वाला ये जो है ना, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसलिए 1 2 एंड हमारी फ्रीक्वेंसी ये होती है CF बॉक्स के ऊपर होता है। वैल्यू देखोगे सब फाइंड आउट हो चुका है, टेंशन खत्म, अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके आंसर ले लेना है सर। तो सर Q3 का भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने बोला Q3 के लिए आपने लिखा क्या, वहां पे देखो सर 3n/4 यही तो लिखा है, तो ध्यान दो इधर 3 मल्टीप्लाई, देखो ना n/4 हम लोग ने सर फाइंड आउट किया 200, अरे यही तो किया है भाई, n/4 किया तभी तो 200 आया। तो मैं इसमें सिंपल सा कर दूं कि जो आपने n/4 किया ना मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो आ जाएगा इसका 600 ढूंढो, कहीं दिख रहा है क्या सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला उससे बड़ा नंबर ढूंढ लो, 600 से बड़ा सर 670, तो मैंने बोला बॉक्स में लो ना इसको, चलिए बॉक्स में ले लिया। क्लियर है सर, और यहां मैंने लिख दिया ये Q3 वाला है। क्लियर हो गया सर, आगे कर सकते हो काम क्या, तो ये L1 Q3 के लिए सर हो गया, ये L2 हो गया, ये हमारा सर F हो गया, और ये आपने बताया CF हो गया। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या, नहीं सर, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लो, आंसर ले लो। ध्यान दो इधर Qn निकालने जा रहा हूं, L1 क्या सर, Qn की बात करेंगे, L1 30 प्लस 35 माइनस 30, क्योंकि L2 माइनस L1, 35 माइनस 30, 35 माइनस 30, n/4 ये तो हमने निकाला सर 200, n/4 हमारा 200 माइनस CF सर, Q1 का CF क्या है सर 120। क्लियर है, क्लियर सर, अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या है सर 100 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 30 प्लस 35 माइनस 30 किया सर 5 आया, 200 माइनस सर 120 किया तो सर 80 आता है हमारा, अपॉन में 100 आएगा। 30 प्लस 8 5 है 40, कैंसिल कर लो, तो 30 प्लस 4 34, आपका आंसर आएगा 34। कैल्सी भी आप लोग साथ में लियो, क्योंकि कैल्सी यहाँ पे नहीं है तो मैं आंसर मैच करते चलूंगा। क्लियर है सर, राइट आंसर यहाँ तक। अब ध्यान से देखो Q3 में वैल्यू पुटअप कर दो, Q3 वाली, तो मैंने बोला L1 कितना है सर, L1 कितना है सर 45 प्लस L2 माइनस L1, Q3 का ना 50 माइनस 45 आएगा सर, 50 माइनस 45, 3n/4 हम लोग ने सर फाइंड आउट किया, यहाँ पे 600 है, 600 माइनस CF कितना दिख रहा है सर, Q3 का CF 550, अपॉन में F क्या दिख रहा है सर 120। चलिए 45 प्लस 55 इंटू 45 सॉरी माइनस करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई ये माइनस किया सर 50 आएगा,
अपॉन में सर आया 120, तो 45 प्लस 5 इंटू हमने किया तो 250 आया, अपॉन में 120, 45 प्लस डिवाइड कैल्सी से आप दे दो, कितना आएगा सर 2.08 आ रहा है। कैल्सी का यूज आप लोग करेंगे तो 47.08 आएगा। क्लियर हो गया सर? ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। ये क्वार्टाइल्स तक का ही कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग ने किया है। बस आगे सिंपल से एक फॉर्मूला लगा दो। आपको पूछ क्या रहे हैं सर? पहला तो सर उन्होंने पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, पहले तो ये इन्होंने पूछा। क्लियर सर? बिल्कुल। एंड सेकंड जो हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा सर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? बिल्कुल। फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद है मेरे बच्चे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ध्यान से सुनना सर, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन में 2 यहाँ पे था। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला उसके कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको याद है क्या? काफी बच्चों को याद होगा, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्वार्टाइल मैंने बोला था कंफ्यूजन नहीं होना है, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही कर लेना था सर। क्वार्टाइल थर्ड कितना है सर? 47.08 है। माइनस क्वार्टाइल 1 कितना है सर? माइनस क्वार्टाइल 1 सर 34 है, डिवाइड बाई 2 है। कैल्सी उठा लो, कैल्सी पे 47.08 माइनस 34 कर लो, कैल्सी पे 13.08 आ रहा है। 13.08 डिवाइड बाई 2 कर दो, कैल्सी पे 13.08 डिवाइड बाई 2 लिया सर, आंसर है 6.54 ईयर्स आएगा। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन के पहले टेबल में जो रहेगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना। क्लियर हो गया? चलिए कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं इसका। क्वार्टाइल थर्ड माइनस 1 कर दो तो सर 47.08 माइनस क्वार्टाइल 1 कितना सर हमारा 34, और इसी को ना नीचे प्लस कर दो आप, 47.08 प्लस 34। चलिए माइनस किया तो माइनस करने पे सर आया था 13.08। कैल्सी उठा लो, दोनों का प्लस कर लो, दोनों का प्लस सर 81.08 आ रहा है, 81.08 आया। क्लियर? डिवाइड कर दो कैल्सी पे सर 0.1613 आ रहा है, तो इसका आंसर मैं यहां मेंशन कर दूं 0.1613। क्लियर? क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर भी ध्यान से सुन लो, समझ लो कि जो बच्चों ने ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट किया ना, तो उनको काफी इजी लगा होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने किया, क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट किया, क्वार्टाइल थर्ड फाइंड आउट किया ना, ये तो क्वार्टाइल्स का ही पार्ट है ना ऑलरेडी। हमने सिर्फ आगे का ये स्टेप सिर्फ बढ़ा दिया। क्वार्टाइल डेविएशन पूछेगा तो दोनों का माइनस डिवाइड बाई 2 कर दिया, कोएफिशिएंट पूछे तो माइनस प्लस कर देना है, एंड लास्ट में डिवाइड कर देना है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा सर क्वार्टाइल डेविएशन का ना 1-2 एग्जाम्पल और आप ले लो, तो एग्जाम्पल 1-2 और करा दिया जाएगा। बट पब्लिक की डिमांड आएगी तो मींस आप लोग डिमांड करोगे तो। अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना समझना भाई, अगर कॉन्सेप्ट समझाए तो डिमांड करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। बट हाँ, अगर ये है कि नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए सर, 1-2 एग्जाम्पल और ले लीजिए ताकि बेस्ट हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जरूर 1 से 2 वीडियो आ जाएगी और बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिट है और प्रैक्टिस हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। तो मैंने बोला जिसको कॉन्सेप्ट समझा होगा ना, तो आप लोग क्या करो, जो भी टेक्स्ट बुक लिए हो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर लो, सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा, आप लोग का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा सम्स जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं राइट चल रहा है, रॉन्ग चल रहा है, कॉन्सेप्ट हमको समझा है कि नहीं समझा है। तो उसके ऊपर अगर समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फिर तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर देना, सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अगर नहीं समझे तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है ना, कमेंट कर देना सर 1 से 2 एग्जांपल और लेके आ जाओ ना, तो लेके जरूर आ जाएंगे आपका इस टॉपिक का, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि बहुत जल्द से जल्द मैथ्स की ना मैक्सिमम वीडियो आपको मिलनी चाहिए, और वो भी इंपॉर्टेंट। टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, टाइम वेस्ट करना रहेगा तो इसका 2-4 लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो क्या बेनिफिट है, हमको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, 2 एग्जांपल मैं बोलता हूं, ज्यादा नहीं, 2 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो खुद के, ये छोड़ के, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस एग्जाम टाइम पे यही रिवीजन का सिस्टम होता है भाई, और अच्छा स्कोर करने का यही तरीका है। 10 सम सिमिलर क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, डाउट रहेगा तो
कमेंट कर देना। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो। और एफवाई बीकॉम के जितने भी फ्रेंड सर्कल है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करो ये चीज, क्योंकि चैनल पे सिर्फ कॉमर्स की ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसके अगले वाले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।